नमस्कार। एमपी भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। खबरों की शुरुआत करेंगे अहम सुर्खियों के साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र 28 दिसंबर से होगा शुरू। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भाजपा पर वार, कहा किसान विरोधी होने के साथ साथ युवा रोजगार विरोधी है शिवराज सरकार। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा वंशवाद से मुक्त नहीं हो सकती कांग्रेस। पैसा हड़पने नोएडा गई थी जबलपुर की साइबर सेल, 2 एसआई और एक जवान हुए गिरफ्तार, प्रदेश की कराई फजीहत। छतरपुर में प्रशासन की लापरवाही के चलते अपने ही घर में कैद हुआ बुजुर्ग दंपत्ति, प्रशासन से मांगा रास्ता। और अब खबरें विस्तार से। किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार किसानों के समर्थन में केंद्र सरकार को घेरने में लगा हुआ है। वहीं इसी बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों के मुद्दे के साथ साथ रोजगार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। कमलनाथ ने अपने एक ट्वीट में शिवराज सरकार को किसान विरोधी होने के साथ साथ युवा और रोजगार विरोधी भी बताया। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश के युवा रोजगार के अभाव में आत्महत्या करते हैं और अब सरकार ने 3 स्वरोजगार योजनाएं बंद करने का फैसला ले लिया है। प्रदेश में विधानसभा सत्र 28 दिसंबर से शुरू होगा। ये जानकारी मध्य प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को दी। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 28 से 30 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में 3 बैठकें होंगी। जनहित से जुड़े सवाल और मुद्दे उठाने का मौका मिलेगा और साथ ही कई महत्वपूर्ण सरकारी विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार लव जिहाद के खिलाफ मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 में इसे पेश कर सकती है। विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र है और इसमें सभी जनहित के मुद्दे प्रश्नकाल के माध्यम से, शून्यकाल के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से आएंगे। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में हुई लॉन्ड्रिंग मामला इन दिनों सुर्खियों में है, जिसको लेकर प्रदेश में खूब राजनीति भी हो रही है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सभी नाम चुनाव आयोग की रिपोर्ट में सामने आए हैं। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कभी भी वंशवाद से मुक्त नहीं हो सकती। वहां दिल्ली से भोपाल तक वंशवाद ही हावी है। वंशवाद से कांग्रेस हट ही नहीं सकती है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक वंशवाद ही चल रहा है। इस हफ्ते के 2 परिणाम आए, एक दिल्ली का, एक भोपाल का। दोनों में वंशवाद हावी है। भूरिया जी के चिरंजीव, यहां भूरिया, वहां आदरणीय सोनिया। एमपी पुलिस की साइबर सेल एक बार फिर से सुर्खियों में। दरअसल जबलपुर की स्टेट साइबर पुलिस मुजरिमों को पकड़ने नोएडा गई थी, लेकिन खुद ही मुजरिम बन गई। जानकारी के मुताबिक जबलपुर पुलिस अवैध वसूली की डील कर मामला रफा दफा करने की बात कह रही थी, लेकिन आरोपी नहीं माने और पुलिस की पिस्टल लेकर भाग गए। इसके बाद शिकायत पर नोएडा पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा तो आरोपियों ने जबलपुर पुलिस के कारनामों का खुलासा कर दिया। अब जब ये घटना का संज्ञान में वरिष्ठ अधिकारियों को आया, यहाँ से भी बताया गया, तो उन्होंने उनको प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया सस्पेंड कर दिया। प्राथमिक जांच स्टेट साइबर सेल भोपाल एसपी साहब को दी गई और अब आगे इसमें जो कार्रवाई होगी उस जांच का अपने को क्लियर होगा। अमरवाड़ा में हर साल की तरह इस साल भी नवचेतना क्रिकेट के द्वारा टूर्नामेंट देखने को मिलेगा, जिसका शुभारंभ नवचेतना क्लब के द्वारा सोमवार को किया गया। इस टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश की सभी टीमें हिस्सा लेंगी। सोमवार को हुए पहले मैच में भोपाल, इंदौर, नागपुर, ग्वालियर और जबलपुर की टीमों ने हिस्सा लिया। इस दौरान हजारों की संख्या में दर्शक दिखाई पड़े। इस टूर्नामेंट का यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन प्रसारण भी किया गया। ग्वालियर की बहोड़ापुर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने सूचना मिलने पर आदित्य पैलेस ढाबे के नजदीक दबिश दी और घेराबंदी कर पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से 2 देसी कट्टे, 2 जिंदा कारतूस और धारदार हथियार भी बरामद किए। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाशों के आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं, जिसके संबंध में पुलिस की बदमाशों से पूछताछ जारी है। सूचना प्राप्त हुई थी कि जो है 5 जो रिकॉर्डेड बदमाश हैं जो हथियार से लैस हैं और एक डकैती की तैयारी कर रहे हैं, जो कि एक पंडित का पेट्रोल पंप है उसको लूटने वाले हैं। तो उस सूचना पर जो है मैं स्वयं और हमारी जो टीम है उसमें गई थी
और जो आदित्य पैलेस अशोकगढ़ का ढाबा है उसके पीछे जो है हमने दबिश देकर उन लोगों को पकड़ा था। कुल 5 बदमाश पकड़े थे, जिनसे दो क्या कहते हैं कट्टे, देसी कट्टे जिंदा कारतूस के साथ में, और एक छुरी है, एक चाकू बरामद हुआ है, एक सरिया भी बरामद हुआ है। प्रदेश में पिछले ही कुछ दिनों में मौसम में अचानक बदलाव ने लोगों को अलाव जलाने पर मजबूर कर दिया है। आज सुबह से ही प्रदेश के कई हिस्सों में कपकपा देने वाली सर्द हवाएं चल रही हैं। वहीं ठंड को लेकर प्रशासन के उदासीन रवैये ने लोगों को और परेशान कर दिया है। कपकपा देने वाली ठंड से बचाव के लिए अभी तक नगर प्रशासन ने नगर में कहीं भी अलाव जलाने की व्यवस्था नहीं की है, जिसके चलते लोग अपने स्तर पर कूड़ा कचरा बीनकर अलाव जलाकर सर्दी से बचने की जुगत में नजर आए। आपने चोरी के अलग अलग किस्से जरूर सुने होंगे और चोरी करने के चोरों के अलग अलग अंदाज भी जरूर देखे होंगे, लेकिन सिंगरौली के मोरवा थाना में आने वाली एनसीएल कॉलोनी में चोर ने महिला का भेष बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर महिला के भेष में घर में घुसा और घर में कोई कीमती सामान नहीं मिलने पर आंगन में पड़े कपड़ों को ही उठा कर ले गया। चोरी करने का यह अजीबोगरीब तरीका पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। उधर छतरपुर के बमहोरी गांव में एक वृद्ध जोड़ा प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा भुगतते हुए जंगलनुमा माहौल में जीवन बिताने को मजबूर है। दरअसल वृद्ध दंपति जहां रह रहे हैं वहां आसपास किसी का मकान नहीं है और यहां आने जाने के लिए लोगों को वन विभाग से इजाजत लेनी पड़ती है। 70 वर्षीय बच्चीलाल कुशवाहा और उसकी पत्नी जगिया ने बताया कि वो अपने ही घर में कैद होकर रह गए हैं। हालांकि इस मामले में एडीएम छतरपुर ने दंपत्ति को रास्ता देने की बात कही है, लेकिन आप खुद ही महसूस कीजिए इस उम्र में अपने ही घर में कैद हो जाना कितना अजीब मामला है। इस संबंध में फॉरेस्ट के विभाग के अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। अगर वो बुजुर्ग दंपति रहती है और उनका आने जाने का अगर रास्ते की आवश्यकता है तो बिल्कुल उसको रास्ता दिलाया जाएगा, जिससे उन्हें कई तरह की परेशानियां भी उठानी पड़ती हैं। उनके परिजन और उनसे मिलने वाले आ नहीं पाते हैं वहाँ पर, और इसमें अगर कुछ उनको बीमारी है तो रात को समय निकल नहीं पाते हैं। नहीं, हम अवगत कराएंगे, वहाँ के जो एसडी वगैरह उनको बताएंगे, निर्देशित करेंगे कि उनके घर तक आने जाने का रास्ता किसी भी कीमत पे नहीं रोका जाए। कितने साल से यहाँ रह रहे हो? यहाँ रहे हैं 30 से 35 से कम ना हो। अब क्या दिक्कत है? अब दिक्कत कुछ नहीं है, मुझे निकलने का दिक्कत नहीं तो ये लोग निकलने के लिए तो दे रहे हैं पर लेकिन कहूँ चले जाते तो रात बिरात रंज बेजारी कहूँ कुछ उभा। नहीं तो इस जमीन का आपको पहले से कुछ पट्टा अट्टा मिला या पट्टा दाउन पंसाला अच्छा राजनगर से गाड़ी आई, गाड़ी में बैठा के लुभाएगी, पैसा दो पट्टा दो। अब क्या कह रहे हैं? अच्छा पट्टा दो न फिर मिलकर जंगल वाले ने और उन्होंने मिलकर मारूसी कर दो। अब तुम क्या चाहते हो? हम कुछ नहीं चाहते हैं, बने हमें रास्ता मिल जाएगा। और इसी के साथ एमपी भारत में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।